वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग। आज हम अम्ल, क्षार और लवण में उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनके जो गुणधर्म होते हैं, किसका किस तरह से रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले तो आप ये पूरी वीडियो को कंप्लीट जब देखेंगे तो आपको ये खूब अच्छे तरह से समझ में आएगा, और अगर ये आपको खूब अच्छे तरह से समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके, तो आते हैं अम्ल और क्षार और लवण के बारे में। अब यहाँ अम्ल और क्षार की जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो कल हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण में। अम्ल और क्षार का जो रिएक्शन पढ़ा था कि अम्ल जब मेटेलिक, अम्ल और क्षार जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। पहला हमने रिएक्शन पढ़ा था कि अगर कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है, जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल के साथ जब उसका रिएक्शन होता है तो वहाँ पे एक तो आपका सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा, और दूसरा पानी बनता है। ठीक है ना। अब इसकी दूसरी अभिक्रिया जो है, दूसरी अभिक्रिया यहाँ पे है कि अगर कोई भी हमारा मेटल है, कोई अगर हमारा एसिड है, एसिड अगर जो मेटेलिक कार्बोनेट या मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है, मतलब अगर धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर किसी भी अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हमें उसके फलस्वरूप जो प्रोडक्ट है वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। आप फिर से ध्यान दें कि अगर हमारे पास कोई भी अम्ल है, अगर जो अम्ल है वो किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है ना। तो कोई भी जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जब भी वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो पहला प्रोडक्ट लवण बनेगा, यानी सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट। दूसरा प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा मिलेगा वाटर, यानी पानी आपको मिलेगा। ठीक है। चाहे हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कराएं, चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ से लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और पानी हमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ से हम अभिक्रिया देखते हैं, ले लेते हैं। धातु कार्बोनेट में Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया, जो धातु कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को हमने लिया और इसको हमने अभिक्रिया कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से अभिक्रिया करा दिया। जब हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया तो जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो मिला NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है, यानी एक नमक है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा उसी के साथ हमें क्या मिला? H2O, यानी पानी मिला। दूसरा में पानी भी इसी के साथ प्राप्त हुआ। तीसरा जो हमें मिला वो मिला कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक गैस के रूप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो आप यहाँ देखिए, जो हमारा धातु कार्बोनेट था Na2CO3, ये धातु कार्बोनेट था। धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया जैसे ही अम्ल के साथ हुई, अम्ल के साथ होने के साथ हमें लवण मिला सोडियम क्लोराइड के रूप में, पानी मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली। ठीक है। तो इस तरह से धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया। दूसरा, अब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते हैं। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, यहाँ पे भी हमारा एसिड क्या? हाइड्रोक्लोरिक ही है। और यहाँ हमारा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अब मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब ये क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब जुड़ गया तो यहाँ से जब अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हुई तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड, यहाँ भी हमें नमक मिला, यानी लवण हमें प्राप्त हुआ। दूसरा हमारा प्रोडक्ट H2O, यानी पानी मिला। तीसरा प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कोई भी अगर धातु कार्बोनेट होगा
अगर वो अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर वो अभिक्रिया किसी भी एसिड के साथ करता है तो वहाँ से हमें लवण मिलता है, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। एक रिएक्शन मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमने ये धातु कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया और प्लस हमने इसकी अभिक्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दी, ठीक है। अब हमने जो अभिक्रिया कराई तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुई तो हमें क्या मिला, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट मिल गया, प्लस इसी के साथ हमें पानी मिला, H2O पानी मिला और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकली। ये आपकी दूसरी अभिक्रिया है कि अगर कोई धातु कार्बोनेट एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां भी ये सॉल्ट ही है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी एक प्रकार का सॉल्ट हमें मिला और साथ साथ में पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलती है। तो इस तरह से हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हमारा था कि हमारा यहाँ पे धातु कार्बोनेट था और यहाँ से एसिड थी, सेम अभिक्रिया हम इसकी NaHCO3 की भी H2SO4 के साथ करा सकते हैं। वहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे भी हमें सेम प्रोडक्ट यानी लवण मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई भी धातु कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर उसे लवण मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये इसके रिएक्शंस हैं, रिएक्शन लिखना कंपलसरी होगा तो आप इसका डेफिनेटली प्रैक्टिस करिए, ओके। सेकेंड, अब ये जो अभिक्रिया प्राप्त हुई, अब इस अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया में हमें क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ठीक है ना। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर चूने का पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूने का पानी बोलते हैं, अगर हम चूने के पानी के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है CaCO3, जो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभिक्रिया अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस दिस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, इट मीन्स CO2 एंड इट इज कन्वर्ट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस H2O, इट मीन्स वाटर। तो इस तरह से हम अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और पानी मिलता है। लेकिन अगर यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ इस अभिक्रिया में धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन का, अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई, बहुत अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, अगर इसकी अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे CaCO3 प्लस H2O और प्लस CO2, एट दैट सिचुएशन आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को कैल्शियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ दो सिचुएशन थी कि हमारे पास क्या है कि जो हमने अभिक्रिया कराई थी अम्ल की धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ जो कराई थी, उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो हमें इस प्रकार का रिएक्शन मिल जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी मिलता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में प्राप्त हुई तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और पानी फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं इस रिएक्शन को, और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब आता है अम्ल की जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया। अगर हमारा जो एसिड है, अगर कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, अगर हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या घटनाएं होती हैं। अगर कोई भी एसिड है जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो जब भी वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, यानी नमक और पानी, लवण और पानी प्राप्त होगा, ठीक है। और ये अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया।
अगर अम्ल और क्षार की अभिक्रिया परस्पर कराते हैं तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें नमक और पानी मिलता है, और इस प्रकार की अभिक्रिया का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब ये क्या करती है, उदासीन मतलब हमारा जो सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो उदासीन होता है, ठीक है ना, ना तो उसमें मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ना तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, ना तो बेस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, ना तो एसिड की ना तो बेस की प्रॉपर्टी, और एकदम न्यूट्रल होता है। तो आप ध्यान दो, जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराई जाएगी, अगर कोई भी हमारा एसिड है, हम अम्ल की अभिक्रिया अगर क्षार के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है लवण प्लस पानी, ठीक है, लवण प्लस हमें पानी प्राप्त हो जाएगा। और ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, तो आप इस अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हो। यहाँ पे आप देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का अम्ल है। ये अम्ल जो है क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जहां पे सोडियम क्लोराइड एक लवण बन रहा है और दूसरा H2O एक पानी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जब कोई भी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और पानी बनेगा। एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं कि हमने एक और क्षार लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये भी हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है। अब इसकी अभिक्रिया फिर हम किसी एसिड के साथ कराते हैं, H2 अगर हम करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हमने करा दिया तो यहां से बनेगा CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस इसमें से वाटर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर अभिक्रिया को आपको बैलेंस करना तो आप अभिक्रिया को बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, इसको भी आपको बैलेंस करना तो बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और प्लस पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी हमारा जो अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और पानी बनाता है, ठीक है। तो ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। फिर अब नेक्स्ट है कि जो हमारा अम्ल है, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अगर कोई हमारा अम्ल है और वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, हमने कोई भी अम्ल ले लिया और उस अम्ल की अभिक्रिया अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अगर कोई अम्ल है, जो भी अम्ल, अगर अम्ल आप लेते हैं, कोई एसिड लेते हैं और वो धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल और वो लवण और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है कि कोई धात्विक ऑक्साइड है, अगर उसको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो आपको एक तो सॉल्ट मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से Na2O, इट मीन्स सोडियम ऑक्साइड, आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, जो सोडियम एक प्रकार का धातु है, ऑक्सीजन के साथ है तो इसे सोडियम ऑक्साइड, और अभिक्रिया कर रहा है HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जो एक प्रकार का अम्ल है। जब इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड यानी आपको एक सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, एक सॉल्ट मिल रहा है, तो सॉल्ट मिल जाएगा। दूसरा H2O मीन्स यहाँ पे पानी मिल रहा है। तो जब भी कोई अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, जब भी कोई अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपको लवण और पानी प्राप्त होगा। इस रिएक्शन के द्वारा आप इसको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अगर कोई हमारा क्षार है, अगर क्षार कोई अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसमें से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई क्षार है, क्षार की
अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया, क्षार की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। अब यहां से अगर हम क्षार है, क्षार की किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर हमारे पास बेस है, बेस का अगर रिएक्शन किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ होता है, अब हम एक सबसे पहले क्षार ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ठीक है, ये हमारा एक क्षार है। अब ये रिएक्शन करता है अधात्विक ऑक्साइड। अब मतलब हम पहले नॉन मेटल्स लेना है। नॉन मेटल में नॉन मेटल में जैसे आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, ये सारे अगर ऑक्सीजन के साथ जो संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं तो उसी को हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, अब यहाँ पे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया किया तो यहाँ से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट मिला, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हमें दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया और प्लस यहाँ पे पानी H2 पानी मिल जाएगा। तो अगर हमारा कोई क्षार जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा, कोई भी क्षार है अगर वो क्षार नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो यहाँ से हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस क्या बन रहा है, यानी एक पानी बन रहा है, तो दूसरा वो धातु कार्बोनेट और पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम जो एसिड और बेस, एसिड बेस के जो रिएक्शन थे 1 by 1 करके, यानी एसिड और बेस किसके किसके साथ रिएक्शन करता है और उसकी क्या अपक्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ों की हमने स्टडी की। और ये सारे पॉइंट्स को अगर खूब अच्छे तरह से देखेंगे तो आपको खूब अच्छे तरह से समझ में आएगा। बाकी का नेक्स्ट अपडेट हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।